क्या था? आई थिंक थोड़ी एक्सरसाइज रह गई होगी, वही होगा वो। ठीक है कार्तिक है, डाउट्स है होमवर्क में कुछ भाई? हाँ सर है। एक्सरसाइज कौन सी थी? 10.3। 10.3 10.3 क्वेश्चन नंबर 7 10.3 ओके। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। बहुत इजी है यार। क्या क्या स्टोरी बनी इसमें? क्या सर मेरा क्वेश्चन 17 था। किसी का था ना 7 किसका डाउट है? संकल्प तुम्हारा है क्या? तो मेरा 18 है। 7 किसने बोला भी? अरे कोई बुरी बात नहीं है भाई, बस जानना चाह रहा हूँ। सर 17th बोला था। तो 7 किसी का नहीं है, ठीक है। 17 से पहले किसी का डाउट है? सर 9th 9 करा फाइंड द एंगल्स बिटवीन द लाइंस। तो एंगल बिटवीन द लाइन हमने एकदम स्टार्टिंग में पढ़ा था। संकल्प ला बाकी लोग क्या नालायकी कर रहे हैं। कह रहा फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन √3x प्लस y इज इक्वल टू 1। एक लाइन ये दे रखी है और दूसरी लाइन दे रखी है x प्लस √3y इज इक्वल टू 1। तो दो लाइन के बीच का एंगल हम तब निकाल पाते हैं जब हमें उनका स्लोप पता हो। तो इस बार डायरेक्टली स्लोप नहीं दिया है तो हम स्लोप तो निकाल ही सकते हैं ना। इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा? हमें पता है m इज इक्वल टू -a/b होता है। तो इसका स्लोप हो जाएगा -√3 और दूसरे वाले का स्लोप हो जाएगा 1/√3। ठीक है, बस लगा दो फॉर्मूला। tan थीटा क्या हो जाएगा? m1 माइनस m2। तो किसी को भी चलो m1 ले लिया तो -√3 प्लस 1/√3 ओवर 1 प्लस m1 m2 तो 1 ही हो जाएगा, जो कि आ जाएगा 1 माइनस 3 -2/√3 और नीचे 2 था, 2 से 2 कैंसिल। तो tan थीटा की वैल्यू आ गई -1/√3। हम मॉड ले लेते हैं एक्यूट एंगल के लिए, तो 1/√3 आ गई। तो हमारा थीटा क्या हो गया? जो एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस हो गया π/6। ठीक है, सर हाँ सर इस क्वेश्चन में दो आंसर दिखाना था, एक 30 डिग्री और एक 150 डिग्री। एंगल्स, हाँ एंगल्स लिखा है क्वेश्चन में, दोनों दिखा देंगे। तो एक एंगल अगर π/6 है तो दूसरा एंगल 180 माइनस π/6 हो जाएगा। दो लाइंस हैं तो अगर ये एंगल 30 है तो दूसरा 150 हो जाएगा। तो दूसरा तो डायरेक्टली लिख देंगे। ठीक है, बहुत दिनों से लोग क्लास से निकले नहीं, मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी टाइम आने वाला है आज। नेक्स्ट आउट सर 17। कौन सा? 17 से पहले किसी का डाउट नहीं है? ओके, 17 कह रहा है इन द ट्रायंगल ABC with vertices this and this, find the equation and length of altitude from the vertex A. Totally understanding based question। क्या तुम इसका डायग्राम बना सकते हो? यस सर, बन जाए। ठीक है, सो फॉर द इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हमारे पास एक पॉइंट है ऑलरेडी? यस सर, एक पॉइंट है, ए पॉइंट। ठीक है, और क्या है? सिर्फ एक पॉइंट से इक्वेशन लिख नहीं सकते। और इक्वेशन ऑफ लाइन अगर एल्टीट्यूड की लिखनी है तो फिर BC से उसके इक्वेशन लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। हाँ
फिर सर सर मैं इक्वेशन नहीं, मैं वो लेंथ निकाली थी, तो उसकी इक्वेशन निकल जाएगी तो ए से और उन दोनों के बीच की लेंथ निकल जाएगी इक्वेशन से। इक्वेशन से नहीं, हम फॉर्मूले से, मैं बना पॉइंट देता हूँ। यस सर, पॉइंट पॉइंट फॉर्मूले से लेंथ निकल जाएगी दोनों की। डिस्टेंस फॉर्मूले से जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है उससे लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड तो निकल ही जाएगा। इक्वेशन कैसे निकलेगी? सर वो परपेंडिकुलर है तो फिर वो m1 into m2 is equal बस to बस, तो ये तो तुम्हारा डाउट भी था 17, तुम्हारा डाउट क्यों था फिर? मेरा नहीं था। सर मेरा अच्छा, था। देखो यहाँ ध्यान देना चाहिए था m1 m2 -1। भाई परपेंडिकुलर खींचा है तो देखो जो पॉइंट्स दे रखे हैं, तो एक बात जो मुझे एडी की इक्वेशन निकालनी, पहले तो सबने वो निकाल लिया होगा। लेंथ में किसी को डाउट है क्या? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बीसी की इक्वेशन निकाल लो 2 पॉइंट फॉर्मूले से और फिर डिस्टेंस फॉर्मूले से लगा दो। ax1 जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से निकाल के मेरा दिखाओ। उससे नहीं आना। अच्छा चलो मैं पहले लेंथ निकाल देता हूँ। तो हम BC की इक्वेशन निकाल लेते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू m क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 3 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। सो दिस विल बी द इक्वेशन y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस x प्लस 4 और x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन BC। और डिस्टेंस कैसे निकलेगी? डिस्टेंस हो जाएगी मॉड ऑफ ax1, तो a तो 1 ही है, x1 2 है प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आई थिंक रूट 2 आ रही होगी। यस सर। क्या नहीं आ रहा था इसमें? सर आपने ऑल्टीट्यूड का डिस्टेंस क्या निकाला? क्या कैसे निकाला? सर ऑल्टीट्यूड का क्या ऑल्टीट्यूड का? क्या मतलब कि इसमें डिस्टेंस ऑल्टीट्यूड से पूछा था ना, इज नहीं समझा मैं। सर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि फाइंड द इक्वेशन लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स से। हाँ हाँ, आपने ये बीसी की रेंज से निकाली? मुझे समझ में आवाज कम आ रही है, बट अगर तुम ये डिस्टेंस पूछ रहे हो भी या इक्वेशन पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? सर डिस्टेंस। डिस्टेंस मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाले जो हमने कल सीखा था, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। किसी पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस ऑल्टीट्यूड तो होगा उस पे, ठीक है सर। है ना? तो ये डिस्टेंस ही तो है जो कि हमारे पास फॉर्मूला था, फॉर्मूले से निकाल ली। दूसरा काम है इक्वेशन ऑफ एडी लिखना। इक्वेशन ऑफ एडी कैसे लिखेंगे भाई? एडी के लिए एक पॉइंट तो गिवन है कि हमारी जो एडी है इस पॉइंट से जा रही है, लेकिन एक पॉइंट से सिर्फ इक्वेशन नहीं लिख सकते हैं। सो कैन वी फाइंड द स्लोप ऑफ एडी यस सर। विद द हेल्प ऑफ स्लोप ऑफ BC। BC का स्लोप क्या हो जाएगा? BC का स्लोप निकालेंगे, -1 आ रहा है, ये लिखा हुआ है। m1 m2 -1 अगर हम करेंगे तो स्लोप ऑफ AD आ जाएगा 1। अब हमें स्लोप भी पता है, एक पॉइंट भी पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन लिख देंगे कि y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो इक्वेशन आ गई y माइनस 3 इज इक्वल टू x माइनस 2। अपना सिंप्लीफाई वगैरह कर लेंगे, जो आ रहा होगा वही हमारी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लो। आई थिंक 18th भी डाउट है श्योर का। 18 दिया था मैंने। यस सर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 18 पूछ लेते हैं स्कूल वाले। एटीन तुम्हारा आस्था आ गया? नो सर। नो बोला, यस बोला? नो। 18 किसी का आया है क्या? किसी का नहीं आया। मैक का भी है, ठीक है। और क्या देते?
नोट कर लिया है? कोई नोट कर रहा है क्या इसको अभी? नहीं सर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द origin to the line whose intercept on the axes are A and B, then show that 1 upon P square is equal to 1 upon A square plus 1 upon B square. तो बेसिकली बोल रहा है लाइन के इंटरसेप्ट है A और B, तो क्या हमारी लाइन वो हो गई x अपॉन A प्लस y अपॉन B इज इक्वल टू 1। ठीक है, वी नो द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, अभी दूर बना लेते हैं। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ओरिजिन से है लेंथ, तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर खींच देते हैं। अगर ये नॉर्मल फॉर्म कुछ होता तो थोड़ी हेल्प मिल जाती है हमें। नॉर्मल फॉर्म में यही तो होती है लेंथ ऑफ नॉर्मल, और यही लेंथ p दे रखी है। ठीक है, हमारी इक्वेशन है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। चलो, नॉर्मल फॉर्म के अलावा अब तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला भी आता है। नाउ क्या हम इस लाइन की लेंथ निकाल सकते हैं ओरिजिन से? व्हाट विल बी द फॉर्मूला? डिस्टेंस ऑफ लाइन फ्रॉम ओरिजिन क्या हमने कल ही तो पढ़ा था? सर c बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर c की वैल्यू -1 है, लेकिन मॉड होता है तो 1 ही हो जाएगा, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, ए है 1 अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर जो कि है 1 अपॉन बी, और यही लेंथ p दे रखी है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं और p को नीचे ले आते हैं, तो क्या ये ऐसा बन गया 1 अपॉन p इज इक्वल टू रूट 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। हो गया सॉल्व, दोनों तरफ स्क्वायर ले लो। 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर। अभी देखोगे तो कितना इजी लग रहा होगा, ये तो कुछ था ही नहीं, कुछ था नहीं ना इसमें, एक क्वेश्चन लिखनी थी और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना था, कितना बेसिक था। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 16 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछते हैं ये भी। 16 को मार्क कर लेना अपने स्कूल एग्जाम के लिए। लिख लिया गाइस? यस सर। यस सर। और कोई डाउट रह रहा है? और कोई डाउट किसी का? ठीक है, तो कल क्लास में जाते जाते हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, एंड वी डिड डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। सबको आई होप फॉर्मूला याद है। टू लाइंस की डिस्टेंस होगी तो मॉड के अंदर c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड बिफोर अप्लाइंग द फॉर्मूला वी नीड टू मेक श्योर कि ए और बी दोनों ही लाइंस में इक्वल होने चाहिए। ठीक है, चलो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी बहुत। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, 1, find the distance of the point -1, 1 from the line 12x plus 6 is equal to 5y minus 2। बुक का ही क्वेश्चन है वैसे। Find the distance of the point -1, 1 from the line।
ना एक क्वेश्चन लिखो स्टैंडर्ड फॉर्म में और सीधे फॉर्मूला लगा दो, कुछ टेढ़ा मेढ़ा नहीं है। इक्वेशन को अरेंज करो ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में एंड देन अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला। 65/13 units. 65/13। किसी और का आया? यस सर यही है। सेम आया? हाँ सर मेरा भी यही आया। ओके। महक, अनु, तुम लोगों का आया? महक का आ गया है। अनु आया तुम्हारा? सर 1 मिनट। ओके। आई होप तुमने लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है पहले। अन्वेषा का भी आ गया, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा? 12x प्लस 72 इज इक्वल टू 5y माइनस 10। सबको एक साइड ले आते हैं तो 12x माइनस 5y प्लस 82 इज इक्वल टू 0। ये हमारी लाइन हो गई। बस पॉइंट रखना होता है, 1 माइनस 1 को इसमें रख देंगे तो Yes. डिस्टेंस आ जाएगी। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? x में 1 रख, -1 रख दो, 12 इंटू -1 ax1 प्लस by1 1 रख दिया y में प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। तो 12 और -5 होगा, लेकिन स्क्वायर है तो -5 और 5 एक ही बात है। तो ये हो गया -12 -5 प्लस 82 अपॉन 13, जो कि हो जाएगा 65 आ रहा है ना, 65/13 यूनिट्स। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लिखो, what is the equation of line, what is the equation of line that is parallel to 6x minus 8y plus 13 is equal to 0. 6x minus 8y plus 13 is equal to 0. And what is the equation of line that is parallel to line 6x minus 8y plus 13 is equal to 0 and is at a distance of 3 units from it. At a distance of 3 units from it. थोड़ा सोच के करना, हल्का सा ट्रिकी पॉइंट इसमें एक होगा। अब ये सुन के घबराना नहीं, नॉर्मल करो और एक लास्ट में एक पॉइंट का ध्यान रखोगे तो बिल्कुल सही हो जाएगा, नहीं तो कुछ मिस हो जाएगा। कोई कुछ बोल रहा है? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। ओके, कुछ तो लिख लिया होगा। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन हाँ पैरेलल टू लाइन 6x, अच्छा लाइन तो लिखी हुई थी, स्क्रॉल कर दिया है। which is parallel to 6x minus 8y plus 13 is equal to 0 and हाँ ये भी लिख लिया। is at a distance of 3 units सर from वहाँ से it. लिखना which is सर what is the equation of line से लिखना है। That is parallel to अच्छा ठीक है मैं confused। हाँ at a distance of 3 units from it.
वाह, किसी का कुछ हुआ? हाँ गाइस, अभी किसी का आई क्वेश्चन? मेरे को नहीं आ रहा। नहीं सर। ये नहीं आ रहा कि A1 और B1 का इक्वल तो नेसेसरी प्रोपोर्शनल है। अरे प्रोपोर्शनल है तो मैं इक्वल भी तो ले सकते हो। देखो बहुत सबसे जो पहली चीज अंडरस्टैंडिंग की है यहाँ पर कि अगर लाइन पैरेलल है तो क्या मैं उसके A और B 6 और -8 ही ले लूं, चल जाएगा? लाइन अगर पैरेलल है तो समझो, अगर कभी भी ये कहा जाए कि ax + by + c = 0 एक लाइन है, इसके पैरेलल तुम्हें लाइन लिखनी है, तुमने कहा वो भी ax + by, बस ये कांस्टेंट चेंज हो जाएगा, इसको d लिख दो, e लिख दो, यूजुअली लैम्डा लिखते हैं, = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन। समझ रहे हो, सिर्फ कांस्टेंट चेंज होता है। अन्वेषक डाउट था कि यार कोई और प्रोपोर्शनल हो जाएगा, प्रोपोर्शनल तो कोई फर्क ही नहीं, इक्वेशन ही है, कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा मैथ को आ गया। तो हमारी जो पहले लाइन की इक्वेशन होगी हम कह सकते हैं दैट विल बी 6x - 8y + c = 0, ऐसे लिख सकते हैं। वही कांस्टेंट तो डिफरेंट होगा। ओके, नाउ हमें डिस्टेंस पता है, तो अगर हम डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस निकालें तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखो, मॉड ऑफ c - 13 कर दो या 13 - a कर दो, 7 - a2 अपॉन √a² + b²। 6 और 8 का करोगे तो 10 आ जाएगा, और ये d दे रखा है 3, तो यहां से मॉड ऑफ c - 13 आ गया 30। मैं कह रही आ गया, मैं का आंसर बताओगी क्या? चलो यहाँ तक तो करो तुम लोग। सर 2 आंसर निकलेंगे ना यहाँ से? वेरी गुड, 2 आंसर आएंगे। पर बात समझो, एक लाइन से 3 के डिस्टेंस पे 2 लाइनें हो सकती है ना, एक तरफ, दूसरी तरफ, तो देयर विल बी 2 आंसर। और जब भी मॉड होता है देयर आर ऑलवेज 2 आंसर्स। मॉड x = 5, तो x की वैल्यू क्या होगी? +5 और -5। +5 भी हो सकती है, -5 भी हो सकती है। ऐसे ही मॉड c - 13 है, तो c - 13 की वैल्यू क्या हो सकती है? इट कैन बी 30, इट कैन ऑल्सो बी -30। भाई जब मॉड लगाओगे तो दोनों की वैल्यू 30 आ जाएगी ना, इसलिए हमारे पास 2 आंसर आएंगे। एक आएगा c = 43 और दूसरा आ जाएगा c = -17। ठीक है, तो हमारे जो पैरेलल की इक्वेशन पूछी गई, तो 2 इक्वेशन पॉसिबल है, एक बार 43 वाला आंसर और एक बार -17 वाला आंसर। कोई बात नहीं मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अच्छा एक नया क्वेश्चन देख रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया नहीं है। लेट्स सी इफ यू कैन डू इट। फाइंड द, कम चांस है आने के, लेकिन आ गया तो बहुत अच्छी बात है। फाइंड द foot of perpendicular, find the foot of perpendicular drawn from point 7,1 to the line 2x - y + 7 = 0। फुट ऑफ परपेंडिकुलर मतलब समझ के हो, कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है कि जो परपेंडिकुलर खींचेंगे लाइन पे तो जो पॉइंट आ रहा होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर उसी को बोलते हैं। तो बेसिकली हमें ये कोऑर्डिनेट बताने कि परपेंडिकुलर खींचेंगे तो परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट क्या होगा जो लाइन पे पड़ेगा।
think if you can do it, maybe कर लो. सर एक बार फ्रॉम पॉइंट 7,1 से बता देंगे सर To क्या the था? line. To the line और मैं कर रहा हूँ मेरे पे. Find the foot of perpendicular from the point from the 7.7,1 to the line 2x minus y plus 7 is equal to 0. भाई ये पॉइंट इस लाइन में आई करता है. मान लेते हैं इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए है. तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट ए है तो ये लाइन की कुछ वो सेटिस्फाई कर ही रहा होगा. तो हम क्या वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं. एक्स अगर ए है तो वाई आ जाएगा. देखो यहाँ से वाई इज इक्वल टू 2a प्लस 7. तो इस पॉइंट को हम a कॉमा 2a प्लस 7 मान सकते हैं. ठीक है. अभी यहाँ से जो कार्तिकेय कह रहा था या तो वो कर सकते हैं क्या कि पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस निकाल लो तो हमें डिस्टेंस मिल गई है और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकाल लो और दोनों डिस्टेंस को इक्वल कर दो. ये मुझे थोड़ा लंबा लग रहा है. एक और तरीका भी है. किसी के दिमाग में आ रहा है डिस्टेंस के अलावा कोई और तरीका? सर स्लोप निकाल सकते हैं पहले लाइन वेरी का. नाइस, वेरी नाइस. क्या मैं इस ब्लू लाइन का स्लोप निकाल सकता हूँ इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से? यस सर. नोन रहेगा, ए रहेगा. और ग्रीन लाइन का स्लोप पता ही है हमें. इक्वेशन पता है तो स्लोप पता है. और ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. तो m1 m2 इज इक्वल टू -1. ठीक है. करो अब. तो हम बोल रहे हैं स्लोप ऑफ ब्लू लाइन क्या हो जाएगा. मैं एम भी लिख देता हूँ इसको. तो y2 माइनस y1 2a प्लस 6 अपॉन x2 माइनस x1 a माइनस 7. दिस इज द स्लोप ऑफ ब्लू लाइन. स्लोप ऑफ ग्रीन लाइन क्या हो जाएगा. ये तो सीधे सीधे माइनस a अपॉन b से निकाल लेंगे तो ये 2 हो जाएगा. एंड नाउ दीज टू लाइंस आर परपेंडिकुलर. तो हम लगा देंगे m1 इंटू m2 is equal to -1. So this into 2 is equal to -1. That gives us 4a plus 12 is equal to -a सर ये plus 2 7. क्या है? सर 2 किसका स्लोप? तो इस लाइन का भाई. ठीक है सर. ठीक है. तो 5a is equal to -5 और a की वैल्यू आ जाएगी -1. आज तो मेरा तो कुछ और ही आ रहा है. हाँ सर, वो मैंने बी वाले स्लोप वाले में उल्टा कर दिया था, एक्स वाला ऊपर रख दिया था. Okay. अब एक बार a मिल गया तो फिर तो सेकंड पॉइंट मिल ही जाएगा. तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या हो गया -1, 5.
आगे बात पकड़ो सबको। ठीक है, नोट कर लिया सबने? कोई लिख तो नहीं रहा? भाई का आ गया समझ में? नेक्स्ट लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन that lies, find the equation of line that lies midway, that lies midway between the parallel lines, that lies midway between the parallel lines 2x minus 3y minus 19 is equal to 0 and 4x minus 6y plus 14 is equal to 0. Find the equation of line that lies midway between parallel lines this and this, जो सामने लिखी हुई है। सबको क्वेश्चन का मतलब समझ में आ रहा होगा कि हमें उस लाइन के क्वेश्चन बताने जो इन दोनों के बीच में होगी। बिल्कुल, चलो करो ट्राई। और फिर पहचानना वैसे तो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा सोचा है। अन्वेषा का आंसर भी आ गया है। मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे पास सामने तो आंसर नहीं बट कहीं पर है। आई एम रियली कीन टू नो कि क्या सही कर दिया है इसने। नहीं, सही तो नहीं है बट ठीक है, एटलीस्ट कोई आंसर आया। anyway, मेरा तो आंसर आ रहा है 4x, हाँ 4x minus 6y plus 12 और एक आ रहा है 4x minus 6y plus 64। ठीक है, देखो संकल्प ने क्या किया है, अगेन he did think very well। इसने कहा है कि यार दोनों लाइन के बीच के डिस्टेंस निकाल लिए, कितनी डिस्टेंस आई है? √52। √52। तो उसने कहा जो रिक्वायर्ड लाइन है वो किसी भी लाइन से उसकी हाफ डिस्टेंस पे होगी। भाई अभी मैं रैंडम लिख देता हूँ कि अगर इनके बीच के डिस्टेंस 10 है तो जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी डिस्टेंस यहाँ से 5 होगी। ठीक है, तो इसने क्या किया है कि जो गिवन लाइन है इस लाइन से 5 की डिस्टेंस पे जो लाइन है वो निकाल ली, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन किया था। तो उसमें दो लाइनें आ जाएंगी, एक वो ऊपर वाली और एक इधर नीचे वाली। बस फिर हमें चेक करना पड़ेगा कि जो दो लाइनें आई उनमें से कौन सी दूसरी लाइन से भी सेम डिस्टेंस पे है। समझ गया संकल्प? थोड़ा सा संकल्प में लंबा कर दिया है। देयर इज अनदर वे जो मैं बताने जा रहा हूँ। तो पहला काम तो है कि दोनों के ए और बी इक्वल कर लो। जब भी पैरेलल लाइन है तो ए बी इक्वल करो ताकि कुछ कैलकुलेशन में उल्टा सीधा ना हो। तो आई थिंक मैं नीचे वाले में 2 कैंसिल भी कर सकता हूँ, थोड़ी छोटी छोटी इक्वेशन बन जाएंगी। तो हमारे दो लाइनें ये हो गई 2x minus 3y plus 7 is equal to 0। ठीक है, अभी हमने इन दोनों के बीच में एक लाइन ढूंढ ली है। ऑफ कोर्स इनके पैरेलल है वो, तो जो रिक्वायर्ड लाइन है क्या उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2x minus 3y plus c is equal to 0। हो गई तो पैरेलल ही ना। नाउ इस लाइन की आई थिंक महक तुम्हारा कितना आंसर था संकल्प? क्या क्या ऑप्शन है? सिर्फ सी की वैल्यू बताना। सर एक में 12 एक में 64। 12 वाला आई थिंक सही है, महक थोड़ी सी गलती आई गई, 6 आना चाहिए था। एनीवे, तो ये जो लाइन है ये इन दोनों के बीच में है जो मैंने लिखी है प्लस सी वाली। नाउ इस लाइन की बाकी दोनों लाइनों से डिस्टेंस इक्वल होगी, फर्स्ट से भी और सेकंड से भी। तो हम इसकी दोनों से डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो उसकी लाइन नंबर 1 से डिस्टेंस क्या आ जाएगी c1 minus c2, तो c plus 19 मॉड इसका अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो कि 13 आ जाएगा।
यही डिस्टेंस इक्वल होगी लाइन नंबर 2 से डिस्टेंस निकालेगा रिक्वायर्ड लाइन की, तो वो हो जाएगा C-7 मॉड का और अपॉन में √13। ये तो हो गया कैंसिल। अभी हमें ये सॉल्व करना है, मॉड ऑफ C+19 इज इक्वल टू मॉड ऑफ C-7। तो मॉड देखो हमेशा वैसे ही खुलता है भाई, या तो C+19 C-7 की इक्वल होगा एक सोल्यूशन, या तो C+19 C-7 के इक्वल होगा, या फिर C+19 किसके इक्वल होगा, -C-7 के। समझ गए? प्लस वाले साथ आता है ना सोल्यूशन। अगर पहला वाला सोल्यूशन अगर हम देखेंगे कि C+19 इज इक्वल टू C-7, C और C कैंसिल हो गया, 19 इज इक्वल टू -7, विच इज नॉट पॉसिबल, दैट मीन्स ये सोल्यूशन फीजिबल नहीं है। सेकेंड वाले में आते हैं, उसमें आ रहा है C+19 इज इक्वल टू -C+7, that gives us 2C is equal to -12 and C is equal to -6। हमारी इक्वेशन क्या आएगी, 2x minus 3y minus 6 is equal to 0। ठीक है, तुम लोगों का +7 आ रहा था ना, हाँ, that was not correct। anyway, कुछ गलती हो गई होगी। सबको फंडे क्लियर हो रहे हैं? देखो मैं बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करा रहा हूँ, बुक में ये सब क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, स्कूल में भी नहीं मिलेंगे, कोई बात नहीं अन्वेषा। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ, यू कैन विजुअलाइज कि हाँ क्या चल क्या रहा है, बात क्या हो रही है। ठीक है, नोट कर लिया? डन? सर एक सेकंड। ओके, कर लो, आराम से कर। हो गया सर। ओके, सो आई थिंक ठीक है, सफिशिएंट क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं, तो आज इतना ही करेंगे। मैंने वर्कशीट भेज दी है। हमारे पास एक्सरसाइज में कितने क्वेश्चन रह गए बताना एक बार। एक्सरसाइज पूरी हो गई थी या कुछ क्वेश्चन, आई थिंक मैंने कुछ क्वेश्चन नहीं दिए थे ना? यस सर। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन कर लेंगे, आई थिंक 4-5 क्वेश्चन ही है, तो फिर टाइम तो बच ही रहा है यार, हम और क्वेश्चन कर लें क्या? वर्कशीट से भी मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ, ऐसा करते हैं। वर्कशीट में 15 क्वेश्चन है आई गेस, तो पूरी कर लोगे क्या? नहीं, कितनी करोगे? 5 क्वेश्चंस। संडे को क्या काम है? सर एक्सरसाइज के भी 6-7 हैं। हाँ, तो सैटरडे है, संडे है। अच्छा, फर्स्ट पेज में 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन कर लोगे? इतना तो चल जाएगा। ठीक है, तो वर्कशीट का फर्स्ट पेज जिसमें 9 क्वेश्चन हैं और एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन, ये होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, और अगली क्लास में हम उनको डिस्कस कर लेंगे, और कुछ और क्वेश्चन करने होंगे तो कुछ और क्वेश्चन कर लेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली उसमें चैप्टर पूरा हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर एक क्लास और कर लेंगे, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। ठीक है, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सर। द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन, हैव अ थैंक गुड यू सर। बाय बाय।